कक्षा 10 में आप लोग का स्वागत है। आज हम अन्योक्ति विलास संस्कृत परिचायिका का अन्योक्ति विलास द्वितीय पाठ का अध्ययन करेंगे। श्लोक है नितराम नीचो अस्मीति, नितराम नीचो अस्मीति त्वं खेदं कूप कदापि मा कृथा अत्यंत सरस हृदयो यतः परेशान गुणग्रहितासि नीर क्षीर विवेके हंसालस्यं त्वमेव तनुषे चेत् विश्वस्मिन् अधुनान्यः कुलव्रतं पालयति कः कोकिल यापय दिवसान् तावद् विरसान् करील विटपेषु यावन् अलिदलिमालः कोयपि रसालः समुल्लसति। संदर्भ है प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी संस्कृत परिचायिका के अन्योक्ति विलास नामक पाठ से लिया गया है। इस श्लोक में कूप के माध्यम से अन्योक्ति का वर्णन, अन्योक्ति विलास, अन्योक्ति का आनंद का वर्णन किया गया है। नितराम नीचो अस्मिति त्वं खेद कूप, कुआं जो है कहता है कि मैं अत्यंत नीचा हूँ। तो कूप के संदर्भ में, कूप के पक्ष में कहा गया है कि हे कूप त्वं खेदम कदापि मा कृथा, हे कूप, हे कुएं, तुम कभी भी खेद मत करो। माँ कृथा मत करो, कदापि माने कभी भी, तुम कभी भी खेद मत करो। नितराम नीचो अस्मिति, कि मैं अत्यंत नीचा हूँ, मैं अत्यंत नीचा हूँ। अत्यंत सरस हृदयो यतः परेशान, यतः माने क्योंकि, अत्यंत सरस हृदयो, क्योंकि हे कूप तुम अत्यंत सरस हृदय वाले हो, जलपूर्ण हृदय वाले हो। परेशान गुण ग्रहितासी, गुण माने रस्सी होता है। परेशान तुम दूसरों के रस्सी को ग्रहण करने वाले हो, तुम दूसरों के गुणों को ग्रहण करते हो। तो फिर से इसमें कवि जो है कहता है कि हे कूप तुम कभी भी इस बात का खेद मत करो कि मैं अत्यंत नीचा हूँ, मैं अत्यंत नीच हूँ, क्योंकि तुम सरस हृदय वाले हो, दूसरों के गुणों को ग्रहण करते हो। अन्य के पक्ष में, रसिक जन के पक्ष में कहा गया है कि हे रसिक जन तुम इस बात का खेद मत करो कि मैं अत्यंत निम्न हूँ, मैं अत्यंत नीच हूँ, क्योंकि तुम अत्यंत सरस हृदय वाले हो, अत्यंत सरस बड़े हृदय वाले हो, महान हृदय वाले हो, जो दूसरों के धैर्य, जो दूसरों के धैर्य गुणों को ग्रहण करते हो। नीर क्षीर विवेके, इसमें जो है हंस के पक्ष में कहा गया है। तो हंस के पक्ष में यह है कि हे हंस, हंसालस्य त्वमेव तनुषे चेत, चेत माने यदि, हे हंस यदि तुम नीर क्षीर विवेके, नीर माने पानी और क्षीर माने दूध, दूध और पानी को अलग करने में यदि तुम, त्वमेव यदि तुम ही आलस्य करते हो, हे हंस दूध और पानी को अलग करने में यदि तुम ही आलस्य करते हो, तो विश्व अस्मिन् अधुनान्य, तो इस विश्व में, इस संसार में कौन ऐसा व्यक्ति है, कौन ऐसा श्रेष्ठ है जो कुल की मर्यादा का पालन करेगा।
इस संसार में अन्य कौन ऐसा श्रेष्ठ है जो कुल की मर्यादा का पालन करेगा। यहाँ विद्वान के पक्ष में कहा गया है कि हे विद्वान, यदि तुम उचित अनुचित सत्य और झूठ का विवेचन करने में आलस्य करते हो तो इस संसार में कौन ऐसा गुणी व्यक्ति है, कौन ऐसा श्रेष्ठ है जो कुल की मर्यादा का पालन करेगा। तीसरा है कोकिल यापय दिवसान तावद विरसान करील विकपेशु। कोयल के संदर्भ में कहा गया है, कोयल के पक्ष में कहा गया है कि यापय माने होता है बिताओ, दिवसान माने दिनों को, तावत माने तब तक, विरसान माने नीरस, करील विटपेशु करील के वृक्षों पर। हे कोयल, तब तक अपने नीरस दिनों को करील के वृक्ष पर बिताओ। हे कोयल, करील के वृक्ष पर तब तक अपने नीरस दिनों को बिताओ, यावत माने जब तक, अलिद अलिमाला कोयब रसाला समूल लसती, जब तक कि कोई भी रसाला आम का वृक्ष, अलिद अलिमाला भौरों वाला आम का वृक्ष समुल्लसती मतलब सुशोभित न हो, तब तक जो है अपने नीरस दिनों को करील के वृक्षों पर बिताओ। विद्वान के संदर्भ में कहा गया है कि हे विद्वान, अपने बुरे दिनों को मूर्खों में रह करके तब तक अपने नीरस दिनों को बिताओ जब तक कि कोई गुणों वाला श्रेष्ठ मनुष्य न सुशोभित हो, तब तक जो है अपने नीरस दिनों को, बुरे दिनों को मूर्खों की संगत में रहकर बिताओ। इस प्रकार जो है 3 श्लोक जो है समाप्त हुआ। अब जो है अगला श्लोक, रे रे चातक सावधान मनसा मित्र क्षणम श्रूयताम अम्भोदा बहवो हि सन्ति गगने सर्वे अपि नैतादृशा केचिद् वृष्टिभिः आद्रयन्ति वसुधां गर्जन्ति केचिद् वृथा यं यं पश्यसि तस्य पुरतो मां ब्रूहि दीनं वचः। इस श्लोक में चातक पक्षी के संदर्भ में कहा गया है कि हे मित्र चातक सावधान मनसा क्षणम श्रूयताम, सावधान मन से क्षण भर के लिए सुनो। अम्भोदा बहवो ही संति गगने, अम्भोदा माने बादल, बहवो माने बहुत से, संति माने हैं, गगने माने आकाश में बहुत से बादल हैं। सर्वे अपि नैतादृशा न एतादृशा, सर्वे अपि नैतादृशा सभी एक जैसे नहीं होते हैं। आकाश में बहुत से बादल हैं, सभी एक जैसे नहीं होते हैं। केचित् वृष्टिभिः आद्रयन्ति, केचित् कुछ तो बादल वर्षा से पृथ्वी को गीला करते हैं। वसुधाम माने पृथ्वी को, आद्रयन्ति माने गीला करते हैं। कुछ वर्षा से पृथ्वी को गीला करते हैं और गर्जन्ति केचित् वृथा, और कुछ बादल बेकार में गरजते हैं। यं यं पश्यसि तस्य पुरतो मां ब्रूहि दीनं वचः। इसलिए जिसको देखते हो, यम माने जिसको, पश्यसि माने देखते हो या देख रहे हो, तस्य पुरतो मां उसके सामने मां ब्रूहि दीनं वचः, उसके सामने अपने दीन वचन मत कहो।
सभी एक जैसे नहीं होते हैं। तो हे मित्र चातक, सावधान मन से क्षण भर के लिए सुनो। आकाश में बहुत से बादल हैं, सभी एक जैसे नहीं हैं। कुछ बादल जो हैं वर्षा से पृथ्वी को गीला करते हैं और कुछ बेकार में ही गरजते हैं। इसलिए जिसको देखते हो उसके सामने अपने दीन वचन मत कहो। इस प्रकार जो है अन्य के संदर्भ में भी कहा गया है कि हे मित्र चातक, सावधान मन से सुनो, सावधान मन से सुनो। इस संसार में बहुत ऐसे सच्चे दानी हैं, सभी बहुत ऐसे दानी हैं जो अपने दानवीरता से लोगों को संतुष्ट करते हैं। लेकिन कुछ ऐसे झूठे और गप्पी दानी हैं जो केवल बकवास ही करते हैं, उन्हें संतुष्ट नहीं करते हैं। इसलिए इन लोगों के सामने अपने दीन वचनों को मत कहो। अन्योक्ति विलासा संदर्भ इसका है। प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी संस्कृत परिचायिका के अन्योक्ति विलासा नामक पाठ से लिया गया है। इस श्लोक में अन्योक्ति आनंद को बताया गया है और व्याख्या जो है इस प्रकार है। इस अन्योक्ति विलासों में जो भी श्लोक का अर्थ समझ में न आया हो उसे आप कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा। धन्यवाद।